हेलो दोस्तों, मैं दिनेश की और आप सबका स्वागत है न्यूज़ टाइम में। शेखर गुप्ता का कॉलम, इंडियन जुडिशरी और हैबियस कोर्पस कानून, ये जानबूझ के वर्ड रखा गया है, यहाँ पे उल्टा किया है। हैबियस कॉर्पस होता है लेकिन उसको कोर्पस किया गया। उन्होंने कहा है कि टाइपिंग की मिस्टेक नहीं है और ये कोई नॉन-वेज फूड भी नहीं है, ये जानबूझ कर दिया गया है। कि उन्होंने कहा कि हमारी इंडिया की जो जुडिशरी है इस टाइम वो बेल में नहीं जेल में यकीन करती है। यानी कि अब वो देखा जाए तो जुडिशरी भारत की वही कर रही है जो सरकार चाहती है। सरकार चाहती है कि लोगों को राजद्रोह में, देशद्रोह में, सेडिशन के अंदर, अपराधों में अंदर कर दो। जो ज़रा सा बोले उसे उठा के अंदर कर दो। जो सरकार के ख़िलाफ़ बोले उसको अंदर कर दो। जो सरकार की पॉलिसी के ख़िलाफ़ बोले उसको अंदर कर दो। जो भी व्यक्ति मोदी सरकार के ख़िलाफ़ बोले उसको अंदर कर दो। राज्य सरकार की, योगी सरकार के ख़िलाफ़ बोले तो अंदर कर दो। और ये कुछ ऐसा हो गया है कि जैसे जहाँ पर सरकार के हाथों में सेडिशन यानी कि राजद्रोह, देशद्रोह जो है, एक ऐसा क्या कहते हैं कि प्रोविज़न है जिसके अंतर्गत वो उसको अंदर डालते जाओ। और क्वेश्चन क्या था, जुडिशरी क्या कर रही है? जुडिशरी का मकसद है आम इंसान के अधिकारों को प्रोटेक्ट करना, लेकिन जुडिशरी उनके साथ चली गई है जो सत्ता में बैठे हैं और आम आदमी को उठा के वो सिर्फ अंदर करती जा रही है। हालात ऐसे हो जाते हैं कि आप एग्ज़ाम्पल देखें तो आपको शर्म आएगी कि भारत की जुडिशरी किस लेवल तक नीचे जा चुकी है। और पुलिस और जुडिशरी दोनों में से जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो एक तरह से कहा जाए तो एक ऐसी स्थिति में आ गए हैं जहाँ पे किसी भी देश को उसके ऊपर गर्व नहीं हो रहा है इस टाइम। अभी देख के सिर्फ शर्म ही आ सकती है। अब मजिस्ट्रेट के सामने किसी व्यक्ति को अरेस्ट करके भेजा जाता है और उसके बाद देखा जाए तो उसकी सुनवाई भी नहीं होती है, पुलिस रिमांड मांगती है और उसको दे दिया जाता है। अभी हाल के कुछ दिनों में ऐसा हुआ कि 3-4 केस आए हैं। मुनव्वर फारूकी का केस आया, नवदीप कौर का केस आया, दिशा रवि का केस आया। अब आप सोचिए, मुनव्वर फारूकी वो बेचारे स्टेज के कॉमेडियन हैं, कॉमेडी करते हैं, हंसाते हैं लोगों को। उनके ऊपर इल्ज़ाम क्या लगाया देशद्रोह का कि वो एक ऐसा जोक सुनाने जा रहा था जो ऑब्जेक्शनेबल हो सकता था। यानी क्राइम किया ही नहीं है, क्राइम किया नहीं है कि ये शायद क्राइम करेगा, ये ऐसा एक जोक सुनाएगा और जोक सुनाएगा तो वो जोक ऑब्जेक्शनेबल होगा तो उसको पहले से अरेस्ट करके देशद्रोह में अंदर डाल दो। अब देखिए हमारी पुलिस कितनी होशियार है साहब, वो पहले से अंदाज़ा लगा सकती कि ये आदमी आएगा, एक जोक सुनाएगा, वो जोक देश के खिलाफ होगा, इसके लिए इसके ऊपर देशद्रोह का आरोप लगा दिया जाए। आप सोच रहे हैं इंडिया कहाँ जा रहा है? ये एक दिमाग की उड़ान है। ये ऐसा ही है कि जैसे मैं आपसे कहूँ कि मुझे ऐसा लग रहा है कि आप किसी की हत्या कर सकते तो मैं आपको गिरफ्तार कर लेता हूँ, आपको अंदर डाल देता हूँ। या आप ना किसी की कुछ ऐसा देश के ख़िलाफ़ करने जा रहे हैं तो कोई सबूत नहीं है, कोई कुछ नहीं है, कुछ हुआ भी नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि आप करेंगे, मैं उठा को देशद्रोह में आपको अंदर डाल देता हूँ। ओ भाई, इतना तो अंग्रेज़ भी नहीं करते थे। कुछ आप करोगे तब अंग्रेज़ उठा के अंदर डालते थे आपको। आप तो अंग्रेज़ों के भी बाप बन गए हैं। और उसके बाद जो दूसरी लड़की नवदीप, उसके ऊपर तो धारा 307 लगा दी गई, यानी कि एक तरह से देखा जाए तो हत्या का मुकदमा जो उसने किया ही नहीं। दिशा रवि का मामला तो सबको ही पता है कि उसके ऊपर लगाया कि वो राष्ट्र के खिलाफ पूरा राजद्रोह और देशद्रोह कर रही थी, प्लानिंग कर रही थी कि पूरे हिंदुस्तान को डिस्टेबलाइज कर देगी वो। और जो मजिस्ट्रेट हैं वो इस ढंग से बिहेव कर रहे हैं जैसे वो सरकारी नौकर होते हैं, कोई उनको वो नहीं है। मुनव्वर फारूकी को 45 दिन जेल में 2 महीने जेल में बिताने पड़े। नवदीप कौर को 45 दिन जेल में बिताने पड़े। और जो हाई कोर्ट के जो ख़ास तौर से जो जजेस हैं वो भी कुछ नहीं सुन रहे, वो भी सरकार की हाँ में हाँ मिला के सब कर रहे हैं। इन लोगों को सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़ रहा है बेल लेने के लिए। आप सोचिए ये नया भारत किस लेवल तक गिर सकता है। इसलिए उन्होंने कहा कि अब जुडिशरी का, शेखर गुप्ता कहते हैं, पहला रूल जो है वो जेल है, बेल नहीं है। यानी कि अब आम आदमी की सुनवाई
जुडिशरी में भारत में नहीं है, इसलिए पूरी दुनिया में भारत की बदनामी हो रही है। धर्मेंद्र राणा ने अच्छा किया, दिल्ली के मजिस्ट्रेट थे, उन्होंने दिशा रवि को जब अदालत में जमानत दी है तो बहुत बुरा भला कहा दिल्ली पुलिस को और भाजपा को, एक तरह से देखा जाए तो। पर कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि अब हम एक ऐसी पुलिस स्टेट में आ गए हैं, या भारत शायद एक चाइना बन गया है, जहाँ पे अब किसी की सुनवाई नहीं होगी, किसी को भी उठा के अंदर डाल दिया जाएगा और उसके बाद मजिस्ट्रेट आएंगे, मजिस्ट्रेट कहेगा अच्छा आपने क्या लिखा है, 10 दिन अंदर करना है, ओके रिकमेंडेड, डाल दो उसको। कोई पूछेगा नहीं मजिस्ट्रेट से कि भाई आप क्या कर रहे हो। हाई कोर्ट के जज आते हैं चले जाते हैं, वो भी कुछ नहीं पूछते, कुछ नहीं बात करते। वो पूछेगा भाई साहब आप कौन हैं, क्या कर रहे हैं। नागरिकों के कुछ अधिकार हैं, सिटीजन्स। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन वी द जुडिशरी से स्टार्ट नहीं होता, वी द मजिस्ट्रेट या जज से स्टार्ट नहीं होता, वी द पीपल से स्टार्ट होता है। सुप्रीम हम हैं। अगर आप यानी कि जुडिशरी हमारे फ्रीडम की रक्षा नहीं कर सकती, हमारी स्वतंत्रता के अधिकार की रक्षा नहीं कर सकती, तो फिर ये जुडिशरी किस काम की है। ये तो भीड़ तंत्र है। इसका मतलब अब न्याय भी संख्या बल से चलने लगेगा तो हम तो भीड़ तंत्र में बदल जाएंगे। अपर्णा पुरोहित को, क्योंकि वो एक सीरीज़ को ये आई और उसके अंदर कुछ नेटफ्लिक्स वगैरह पे या अमेज़ॉन प्राइम पे उसके ऊपर उनको अभी उनके खिलाफ भी देशद्रोह का आरोप लगा दिया गया। उनके ऊपर भी सज़ा देने का अधिकार हो गया, 7 साल की सज़ा। उससे तो एक तरह से देखा जाए तो अभी तक जमानत भी नहीं मिली है। ये मखौल है, शेखर गुप्ता कहते हैं मखौल है। हर व्यक्ति ऊपर नहीं जा सकता। कौन व्यक्ति जो सुप्रीम कोर्ट जाएगा साहब, किसमें इतनी हिम्मत है, किसके पास इतने पैसे हैं। तो इसमें लिखा है कि पुलिस और राजनीति का गठजोड़, पुलिस और राजनीति का गठजोड़ अगर किसी को जेल भेजना चाहते हैं तो उनका पसंदीदा हथियार है सेडिशन यानी कि देशद्रोह, जिसके लिए आजीवन कारावास की सज़ा तय है। ये कौन सा हिंदुस्तान है, नहीं समझ आता। कैसा हिंदुस्तान है, नहीं समझ आता, क्योंकि ये भाजपा का हिंदुस्तान है। आप कुछ बोलो और आप अंदर, और कोई सुनवाई नहीं। महीनों तक सड़ते रहो जेल के अंदर, कोई सुनवाई नहीं। जुडिशरी भी सुनवाई नहीं करती। वो जुडिशरी जो रात को उठ के एक दिन के अंदर अर्नब गोस्वामी की याचिका के ऊपर सुनवाई करती है, हम जैसे आम आदमी की सुनवाई नहीं करती। वो लव जिहाद के केस बनते जा रहे हैं। लव जिहाद के केस बनने के बाद हाई कोर्ट ने एक इशू किया था, वो भी बनते जा रहे हैं। स्टेट्स पास करते जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट सोया हुआ है, उसे सुनवाई नहीं करनी है, क्योंकि उसे कोई सुनवाई नहीं करनी जो सरकार के खिलाफ जाए। अल्टीमेटली हम भारतवासी कहाँ जाएं? अब प्रश्न पैदा होता है। शेखर गुप्ता ने तो नहीं किया, लेकिन मैं प्रश्न करूँगा, हम कहाँ जाएं? कौन सा देश है, कौन सी ज़मीन होगी जहाँ पर हम जाके बसें, जहाँ हम अपने आप को इज़्ज़तदार नज़रों से देख सकें? कौन सा देश है? शुक्रिया आपका।